नारे देशभक्ति के छिपे थे ऐसे बानों में, लगा दे आग तो बस भूख, लगा दे आग तो बस फूंक डाले आसमानों में। शराबी वीर चंद की नारे सुनकर आत्मा डोली। सच्चाई पाप के सिर पे चढ़ के यूं बोली, सच्चाई पाप के सिर पे चढ़ी और चढ़ के यूं बोली। क्या बोली? मिटेगा पापी जल्दी, नाम भी बदनाम तेरा है। मिटेगा पापी जल्दी, नाम भी बदनाम तेरा है। मरेगा मौत कुत्ते की, यही अंजाम तेरा है। मरेगा मौत कुत्ते की, यही अंजाम तेरा है। मिटी जब वीर चंद की कुल निशानी, मिटी जब वीर चंद की कुल निशानी, तो यह है मुरव्वत, तो यह है मुक्त सिर सच्ची कहानी। उदय सिंह तख्त पर आ बिठाया, उदय सिंह तख्त पर आ बिठाया, उसे मेवाड़ का राजा बनाया, उसे मेवाड़ का राजा बनाया। उसी का नाम बनकर जाप आया, उसी का नाम बनकर जाप आया। धर्म लेकर मिटाने पाप आया, लगाता वीरता की छाप आया। उसी के घर में सतयुग आप आया। उदय सिंह आप कहते हैं इसी को, उदय सिंह आप कहते हैं उसी को, जिसकी गोद में प्रताप आया, जिसकी गोद में महाराणा प्रताप आया। जरा सोचो बुजुर्गों, जरा सोचो नौजवानों, कौन सी शय खास है इसमें? याद करना, अब समेट रहा हूं। जरा सोचो बुजुर्गों, जरा सोचो नौजवानों, कौन सी शय, कौन सी दास्तां खास है इसमें? वो पन्ना धाय के बलिदान का इतिहास है इसमें, वह पन्ना धाय के बलिदान का इतिहास है इसमें। भला यूं देवी राष्ट्र का जो सम्मान ना करती, भला यूं देवी राष्ट्र का जो सम्मान ना करती, बचाकर उदय सिंह अपना पुत्र कुर्बान ना करती। अगर आशा की मां, अगर आशा की मां कर्तव्य का संदेश ना देती, अगर आशा की मां कर्तव्य का संदेश ना देती, फर्ज देशभक्ति का अगर उपदेश ना देती, फर्ज देशभक्ति का अगर उपदेश ना देती, अगर तवारीख को अपना, अगर तवारीख को अपनाना ऐसा पाशवा मिलता, तो हिंदुस्तान को प्रताप सा नेता कहां मिलता। खत्म कर नत्था सिंह, खत्म कर नत्था सिंह, अब देश को किस्मत का रोना है। खत्म कर नत्था सिंह, अब देश को किस्मत का रोना है। बरगना हिंद का इतिहास तो सोना ही सोना है, बरगना हिंद का इतिहास तो सोना ही सोना है। ये कहानी इसलिए सुनाई है ताकि आप में छुपा हुआ स्वाभिमान, आप में छुपा हुआ राष्ट्रीय सम्मान, आप में छुपी हुई देशभक्ति जागृत हो जाए। पर कभी कभी मुझे अफसोस होता है, जिनके दिल में अब अपने ही माँ बाप के प्रति प्यार नहीं रहा, उनके दिल में देश के प्रति प्यार कहाँ रहेगा। सोचना है, आधुनिकता का मोह छोड़ना है, कर्तव्य ड्यूटी को समझना है और एक संकल्प लेना है। कभी वक्त ऐसा आया, मेरे लिए मेरी जिंदगी और देश दोनों सामने खड़े हुए और दोनों में से किसी एक को ही चुनना है कि मैं देश को चुनूं या अपनी जिंदगी को चुनूं। तो है परमात्मा, मेरे अंदर इतनी भक्ति देना कि ये जिंदगी इस देश के आगे छोटी नजर आने लगे, इस देश के आगे तुच्छ नजर आने लगे। ये भाव जब, ये जज्बा जब हर देशवासियों में होगा, और आपको एक इतिहास की बात तो नहीं कह रहा हूं, एक प्रेरणा की बात कह रहा हूं। जापानियों में और जर्मनियों में जो देशभक्ति का जज्बा आया है, वो जज्बा इसी देश से गया है, वो जज्बा इसी देश से गया है। उनके अंदर जो अनूठी देशभक्ति है, अनूठी राष्ट्रभक्ति है, वो यहीं से गई है। लेकिन बदनसीबी इस बात की है, जिन्होंने हमसे प्रेरणा ली,
वो तो अपने देश पर मर मिटने को सदा कुर्बान रहते हैं, लेकिन हम क्यों भूल गए अपने कर्तव्यों को, क्यों भूल गए अपने धर्म को, क्यों भूल गए अपने ईमान को, क्यों भूल गए अपने हिंदुस्तान को। हमारे लिए देश सबसे बड़ी चीज है। ये चीज आप लोगों के अंदर, आपके अंदर आनी चाहिए। देखिए, इस देश के आगे हर मजहब छोटा है, हर संप्रदाय छोटा है, हर पंथ, हर ग्रंथ छोटा है। हमारे लिए ये देश सबसे बड़ा है और मुझे फक्र है, मैं जहां भी जाता हूं मैं अपने इस राष्ट्रीय पर्व को जरूर मनाता हूं और उसी अंदाज में मनाता हूं, उन्हीं भावों में मनाता हूं। आज ये तिरंगा मुझको अपने पचरंगे से भी ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि इस तिरंगे के लिए अपने पचरंगे को भी कुर्बान कर सकता हूं, ऐसा जज्बा रखता हूं अपने अंदर। क्योंकि ये तिरंगा बचा रहेगा तो पचरंगा भी बचा रहेगा। ये तिरंगा बचा रहेगा, हमारी आन, हमारी शान, सब कुछ बची रहेगी। अगर ये नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बचेंगे। इसलिए इस झंडे को हमें प्रणाम करना है, इसको सलाम करना है, जब इसे हम फहराए। और आज के दिन इस मंच के ऊपर मैं किसी को अपने पांव छूने नहीं देता हूं। क्यों? अगर आज प्रणाम करना है तो इसी को प्रणाम करना, इसी झंडे को सलाम करना, इसी के आगे अपना सिर झुकाना और दुआ करना कि है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, सबसे विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। यही भावना रखनी है, यही कामना करनी है। और आजादी की इस वर्षगांठ पर मैं अपने समस्त भाई और बहनों को हार्दिक हार्दिक दुआएं भी दे रहा हूं, शुभकामनाएं भी दे रहा हूं, और आपके अंदर देशभक्ति का जज्बा पैदा हो, ऐसी मंगल कामना कर रहा हूं। क्योंकि देश बचेगा, हम सब बचेंगे। आज हम आपके साथ शामिल बोलिए आदिनाथ भगवान की। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। चतुर्थ पटधराचार्य सम्राट ध्यान योगी श्री शिव मुनि जी। जैन धर्मोपदेष्टा गुरुदेव श्री फूलचंद जी। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी। संघ रत्न उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की।
हमारे दोनों प्रिय मुनिराज, एवं उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का श्री गुप्त भिक्षु दरबार में हार्दिक स्वागत करता हूँ। भक्ति धारा का अमर काव्य है। आचार्य मानतुंग द्वारा रचित कलयुग का कल्प वृक्ष, वर्तमान का चिंतामणि रत्न, श्री भक्तामृत स्तोत्र के 9वें श्लोक में प्रवेश करें, इससे पहले श्रद्धा सिक्त हृदय से अहो भाव से आदिनाथ भगवान श्री ऋषभदेव को स्मरण करें, भावपूर्वक वंदन करें, भावपूर्वक उनके सद्गुणों का स्मरण करते हुए अपने मन और अपनी वाणी को पवित्र करें। हे ऋषभ तुम्हारे द्वारे पर एक दरस भिखारी आया है। हे ऋषभ तुम्हारे द्वारे पर एक दरस भिखारी, प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को दो, नयन कटोरी लाया है। प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को दो, नयन कटोरी। हे ऋषभ तुम्हारे द्वारे पर एक दरस भिखारी, नहीं दुनिया में कोई मेरा है, आफत ने मुझको घेरा है। नहीं दुनिया में कोई मेरा, आफत ने मुझको घेरा है। प्रभु एक सहारा तेरा है, जग ने मुझको ठुकराया है। प्रभु एक सहारा मुझको ठुकराया। बोलिए आदिनाथ भगवान की। श्लोक का उच्चारण। आस्ता तव स्तव नमस्त समस्त दोषं, त्वत्संग कथापि जगता दुरितानि हन्ति, दूरे सहस्र
किरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासधान्ये पद्माकरेषु जलजानि विकासधान्ये। एक और अखंड आस्था का उदाहरण, एक और अखंड आस्था की सुंदरतम अभिव्यक्ति, श्रद्धा के भावों की सुंदर प्रस्तुति आचार्य मानतुंग द्वारा। आचार्य मानतुंग की जबान नहीं, हृदय बोल रहा है, रोम रोम बोल रहा है। श्रद्धा जब झंकृत होती है, श्रद्धा जब उच्चरित होती है, श्रद्धा जब शब्दों का रूप लेकर के बहती है, तो पूरा वातावरण सौम्य, सुंदरतम, शिव स्वरूप, सत्य स्वरूप, सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति होने लगती है। नौवें श्लोक के माध्यम से इस अनुभूति का एहसास कीजिए। इस अनुभूति का अनुभव करते हुए अपने अपने आराध्य की अनुभूति कीजिए। आस्तां तव स्तवन मस्त समस्त दोषम। पहले लेते हैं तव स्तवन, तव स्तवनम, यानी तुम्हारा स्तवन। हे प्रभु, तुम्हारी स्तुति। हे प्रभु, तुम्हारी भक्ति का ये गीत अस्त समस्त दोषम। अस्त समस्त दोषम। अगर हम इसको छोटे से शब्द में बोले, यानी निर्दोष, यानी दोष रहित, यानी जहां समस्त दोष अस्त हो गए हैं, अस्त समस्त दोषम। यानी आपका यह निर्दोष स्तवन, ये कोई दावेदार ही बोल सकता है। ये वही बोल सकता है जिसके हृदय में रंच मात्र भी कलुषता नहीं, रंच मात्र भी कोई स्वार्थ का दाग नहीं, रंच मात्र भी कसायों की आग नहीं। क्योंकि निर्दोष हृदय से ही निर्दोष स्तुति हो सकती है, पवित्र हृदय से ही पवित्र भक्ति हो सकती है। जहां मन में थोड़ा सा या थोड़ी सी मिलावट आई, चाहे वो स्वार्थ की है, चाहे वो अभिमान की है, चाहे वो अपने सम्मान की है,
चाहे वो स्वार्थ की है, तो वह कशिश, वह आकर्षण नहीं आ सकता जो आकर्षण श्रद्धा से आता है। बोल रहे हैं आचार्य मानतुंग कि आपका यह निर्दोष स्तवन दूसरी बात और बोल रहे हैं, त्वत्संग कथा की दुरितानि हंति, त्वत्संग कथा की दुरितानि हंति, त्वत्संग कथापि कथापि त्वत्संग कथापि, गौर करना, तुम्हारी यह कथा, त्वत्संग कथा अपि यानी तुम्हारी ये कथा भी, तुम्हारी ये बात भी, तुम्हारी ये चर्चा भी, आपका केवल नाम उच्चारण करने से ही, ये ज्यादा नजदीक पहुंच गया हूं, आपका श्रद्धा के साथ, निर्मल हृदय के साथ, केवल नाम बोलने से ही, नाम का उच्चारण करने से ही दुरितानि हंति, पापों का नाश कर देती है। दुरित यानी दुष्कर्मों को नष्ट कर देती है, पाप को नष्ट भ्रष्ट कर देती है, पाप के अस्तित्व को समाप्त कर देती है, पाप के अस्तित्व को जिंदा नहीं रहने देती। केवल एक बार तुम्हारा नाम हृदय से आ जाए, तुम्हारी कथा दिल की जुबान कहे, हे प्रभु, आपकी कथा का वही प्रभाव है, वही चमत्कार है। कौन सा? दूरे सहस्र किरण कुरुते प्रभैव पद्मा करे सुजलजानि विकास भांजी। अपनी बात को किस उपमा से उपमित किया है, अपनी बात को कहने के लिए किस उपमा का उपयोग किया है, गौर करना। दूरे सहस्र किरण है, दूरे, दूर, सहस्र किरण है, सूर्य का एक नाम है जिस हजारों किरणों वाला, सहस्र किरण है, हजारों किरणों वाला, दूरे सहस्र किरण है, प्रभैव, प्रभा जमा एव, यानी अपनी प्रभा से, अपनी आभा से, अपनी थोड़ी सी चमक से, अभी पैदा नहीं हुआ है। अरुणाभ, अरुणाभ बोलते हैं, अरुणोदय, सूर्य का नाम अरुण भी है। अरुणोदय, अरुण कहते हैं लाल को, लाल रक्तवर्ण, अरुणोदय यानी सूर्योदय। प्रभैव इसलिए है क्योंकि सूर्य का एक नाम प्रभाकर भी है। प्रभैव कि सूर्य की पहली किरण, पहली किरण इधर पूरब दिशा में थोड़ी सी लालिमा आई। लालिमा यानी इस बात का प्रतीक है कि अब सूर्योदय होने वाला है, सूर्य का उदय होने वाला है। और इतने में एक चमत्कार होता है इस सृष्टि में, इतने में ही एक चमत्कार होता है इस पृथ्वी पर, इतने में ही चमत्कार होता है इस धरती के ऊपर। कौन सा चमत्कार? पद्मा करेसु जलजानी विकास भांजी। पद्मा करेसु यानी सरोवर में, जलाशय में जो कमल का फूल है वो खिल उठता है। कहां सूर्य, कहां धरती, कहां आसमान। लेकिन जैसे ही सूर्य की किरणों का मिलन इस धरती के साथ हुआ,
और उस किरणों का मिलन कमल की पंखुड़ियों से हुआ, और जैसे ही कमल को पता चला कि सूर्य निकलने वाला है, अभी तो केवल उसकी लालिमा आई है, इतने ही मात्र से कमल खिलने लगता है। जय हो, जय हो। कहां आसमान और कहां धरती का सरोवर, कमल और सूर्य के बीच में करोड़ों मील की दूरी, करोड़ों मील की दूरी, और उसका इतना प्रभाव कि करोड़ों मील दूर वाली चमक धरती की चीज को प्रभावित कर देती है। तो यही बात कही है आचार्य मानतुंग ने, केवल केवल हृदय से शुद्ध हृदय से, पवित्र भाव से केवल तेरे नाम का उच्चारण हो जाए, इतने ही मात्र में अंदर का अंधेरा दूर हो जाता है, पाप नष्ट हो जाता है। क्योंकि मैं याद कर लेना, पाप जो है वो अंधकार का प्रतीक है, पाप जो है वो अंधकार का प्रतीक है। भावार्थ लीजिए, हे भगवान, हे संतों के मसीहा, हे संतों के शहंशाह, हे जगदीश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, आपके निर्दोष स्तवन करने का क्या महत्व बताऊं, क्या महिमा गाऊं। केवल आपके नाम का उच्चारण मात्र ही समस्त पापों को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य दूर होते हुए भी धरती पर स्थित सरोवरों में कमल के फूल को खिला देता है। ये भाव का प्रभाव है। क्या बोला मैंने? ये भाव का प्रभाव। भाव के बिना कोई प्रभाव नहीं। तीन चीजें हैं, द्रव्य, भाव और प्रभाव। द्रव्य कहते हैं छोटी सी चीज को, तुच्छ चीज को। अब शरीर है, ये तुच्छ है, पुद्गल के परमाणुओं से बना हुआ है। इसमें आत्मा का वास है। ये सरोवर है, ये शरीर समझो एक सरोवर है, एक आकार है सरोवर का। इसमें जल भरा हुआ है और जल में आत्मा रूपी कमल पैदा हो रखा है। और आप देखिए, ये आत्मा रूपी कमल जो हमारे अंदर स्थित है, अगर इस आत्मा रूपी कमल को थोड़ी सी छोटी सी रोशनी परमात्मा की मिल जाए तो ये आत्मा रूपी कमल का फूल खिल उठता है। कमल का जो फूल है वो एक द्रव्य है, और जो उसकी खिलावट है वो उसका भाव है, और जो प्रभाव है परमात्मा का। जब भाव और प्रभाव दोनों का मिलन होता है तो वहां चमत्कार घटित होता है। अब मैं इस बात को एक और तरीके से समझा रहा हूं, गौर करना। ये भाव, क्योंकि जितने भी चमत्कार घटित हुए हैं, जितने भी सिद्ध बुद्ध हुए हैं, जितने भी कर्म मुक्त हुए हैं, उनके पीछे भाव का ही प्रभाव रहा है।
और भाव के साथ कुछ भी जोड़ दो, चाहे सद्भाव जोड़ दो, चाहे समभाव जोड़ दो, क्योंकि खेल भाव का ही है, खेल भावनाओं का ही है। चाहे उसके साथ सद जोड़ दो यानी सद्भाव, चाहे उसमें समभाव जोड़ दो, और चाहे उसमें दुर्भाव जोड़ दो, चाहे उसमें बुरे भाव जोड़ दो, दोनों का ही प्रभाव है, प्रभाव दोनों का ही है। सद्भाव का भी प्रभाव है और असद्भाव का भी प्रभाव है, बुरे भावों का भी अपना प्रभाव है, अच्छे भाव का भी प्रभाव है। एक में शीतलता है तो एक में उष्णता है, एक में जलाने की ताकत है तो एक में उगाने की ताकत है, एक में पैदा करने की ताकत है तो एक में नष्ट करने की ताकत है। पानी तो पानी होता है, एक पानी गंगा जल भी होता है और एक पानी तेजाब भी होता है। दोनों पानियों में बड़ा अंतर होता है। तेजाब जहां भी डाल दोगे सब कुछ नष्ट हो जाएगा, गंगा जल जहां भी डाल दोगे हर जगह हरियाली आ जाएगी। तो यही एक अंतर है। बुरे भाव का भी प्रभाव है, क्योंकि बुरे भाव अच्छे भाव को टिकने नहीं देते और अच्छे भाव बुरे भाव को टिकने नहीं देते। अच्छे भाव में हम परमात्मा के नजदीक होते हैं, बुरे भाव में हम शैतान के नजदीक होते हैं। ताकत दोनों ही है, हैवानों की भी ताकत है, शैतानों की भी ताकत है और भगवान की भी ताकत है। वो बात अलग है कि तुम किसके पुजारी हो, वो बात अलग है कि तुम्हारी आस्था किसमें है, वो बात अलग है कि तुम मानते किसको। ये भाव का प्रभाव है। हमारे यहां दो चीज और आती हैं, स्वभाव। गौर करना को क्या शब्द बोला मैंने, स्वभाव, और एक होता है विभाव। विभाव कहते हैं विपरीत भाव को, और स्वभाव कहते हैं अपने भाव को। गौर करना, विभाव कहते हैं दूसरे के भाव यानी पर भाव, दुर्भाव, विभाव। इसको और क्लियर करता हूं। जैसे पानी का स्वभाव शीतलता है, पानी का स्वभाव जो है, उसका जो मूल स्वभाव है क्या है, वो शीतलता है। अगर उसी पानी को किसी बर्तन में डालकर हम आग पर चढ़ा दें तो वह पानी गर्म हो जाएगा, यानी अब पानी अपने स्वभाव से विभाव में चला गया है। उसका स्वभाव तो ठंडा रहने का है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जब तक वो आग पर रखा रहेगा, आग के ऊपर चढ़ा रहेगा, आग की तपस उसे मिलती रहेगी। तुम ऊपर से कितनी भी फूंक मारो, ऊपर से कितने भी पंखा हिलाओ, अगर नीचे आग जली हुई है तो वो पानी ठंडा होने वाला नहीं। बस अगर पानी को ठंडा करना चाहते हो, एक चीज करनी पड़ेगी, या तो आग बुझा दो या उस बर्तन को आग से उठाकर कहीं और रख दो। बस इतना ही करना है। जो जो आग से दूरी हुई, त्यों त्यों पानी अपने स्वभाव में लौटने लगेगा। जब तक कषाय हैं, जब तक विकार हैं, तब तक ये आत्मा में उबाल आता ही रहेगा, आत्मा में दुर्भाव आते ही रहेंगे, आत्मा अपने स्वभाव में नहीं आएगी। और जैसे ही कषायों से दूरी हुई, राग और द्वेष से दूरी हुई, संसार से दूरी हुई और उस वीतराग प्रभु से नजदीकी हुई, उसके गुणों से जुड़ गए धीरे धीरे। क्योंकि गौर किया आपने एक सिंपल पानी को आग पे रखा तो गर्म हो गया, और आपने एक सिंपल पानी को या चाहे गर्म पानी को लिया और फ्रीज में रख दिया तो ठंडा हो गया। तो परमात्मा ऐसा है फ्रीज, और शैतान कैसा है जैसे आग। बस इस आग ने पता नहीं कितने बाग उजाड़ दिए,
इस आग ने पता नहीं कितनी हरियाली छीन ली, इस आग ने पता नहीं कितनी खुशहाली छीन ली। ये आप अंदाजा लगाएं, याद करें। कवि ने 4 पंक्तियां बोली हैं, दोहरा रहा हूं आपके सामने। ऐसी श्रद्धा भरो प्राणों में, ऐसी श्रद्धा भरो प्राणों में, जीवन मंगल हो जाए। ऐसी श्रद्धा भरो प्राणों में, जीवन मंगल हो जाए। ऐसा उत्सव दो जीवन को, ऐसा उत्सव यानी खुशी, प्रसन्नता, आनंद का उल्लास, ऐसा उत्सव दो जीवन को, विधि कानन सब खो जाए। गौर करना, ऐसी श्रद्धा भरो प्राणों में, जीवन मंगल हो जाए। जैसी श्रद्धा आती है, जैसे ही अहोभाव आते हैं, जैसे ही प्रभु की भक्ति पैदा होती है, तो जीवन में हर क्षण मंगल होने लगता है। किस तरह? फिर आपके देखने में भी प्रेम होगा। जब आप परमात्मा को प्रेम करोगे ना, तो आपकी आंखों में प्रेम होगा, आपके हृदय में प्रेम होगा, आपके रोम रोम में प्रेम होगा। फिर जो भी कुछ बोलोगे वो भगवान का ही वाक्य बन जाएगा। फिर कुछ भी बोलोगे आपके मुख से निकलने वाली प्रार्थना बन जाएगी। फिर कुछ भी बोलोगे वो प्रभु का गीत बन जाएगा, क्योंकि इस वक्त तुम प्रेम में हो। ऐसी श्रद्धा भरो प्राणों में, जीवन मंगल हो जाए। ऐसा उत्सव दो जीवन को, विधि का आनंद सब खो जाए। जब आदमी खुशी में पागल होता है ना, जब आदमी अहोभाव में रहता है, विधि कानून यानी जितने भी ये कानून हैं, जितने भी ये रीति रिवाज हैं, ऐसे बैठो, ऐसे बोलो, ऐसे चलो, ये करो, वो करो, ये क्रियाएं करो, सब खत्म, सब खत्म। जितनी भी पुरानी परंपराएं हैं, जितनी भी शारीरिक क्रियाएं हैं, शरीर का ढंग ही बदल जाता है। ऐसा उत्सव दो जीवन को, विधि का आनंद सब खो जाए। मीरा जब नाचा करती थी, वो ये भी भूल जाती थी मैं राजघराने की बहू हूं, वो ये भी भूल जाती थी मैं किसी सम्राट की सम्राज्ञी हूं। बस जब वो अपने गोपाल के प्यार में डूबती थी, तो उसके कदम थिरकते थे, वो भी भरे बाजार में। और ऐसी मस्ती, लोग कहते थे तू बहू है, तो वो क्या कहती थी? बहू मैं तब तक हूं जब तक कन्हैया अंदर नहीं है। अगर वो अंदर आ गया, बोलो तुम कब तक होश में रहते हो? जब तक शराब नहीं पी लेते, जब तक कोई नशा नहीं कर लेते। जब मैं वो नशा करवाने के लिए बोल रहा हूं, ये भी एक खुमारी है, ये भी एक नशा है। ये नशा कभी उतरता, बस वो नशा उतर जाता है, बस इतना ही फर्क है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? शाम को पियोगे, सुबह को उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? शाम को पियोगे, सुबह को उतर जाएगी। तू वीर नाम की प्यालियां पी ले रे प्यारे, तू राम नाम की प्यालियां पी ले रे प्यारे, तेरी सारी जिंदगी संवर जाएगी। ये है प्याली, ये है खुमारी, नाम खुमारी। राम नाम खुमारी चढ़ी रहे दिन रेल, मतलब दिन रात होश नहीं रहता। वो मस्ती, वो आलास, वो उल्लास, विधि का आनंद सब खो जाए। सब तौर तरीके एक तरफ रह जाते हैं। वही वाली बात फिर दोहरा रहा हूं। जब दिल नहीं था पक्का, मैं गया था मक्का। जब दिल हुआ पक्का, तो जहां देखूं वहां मक्का ही मक्का। ये दिल की पक्कापन है, हृदय का सच्चापन है। जय हो। ऐसा उत्सव दो जीवन को, विधि का आनंद सब खो जाए। मेरी जीवन की नौका को कूल नहीं मिल पाया। देखो एक भक्त क्या बोल रहा है, मेरी जीवन की नौका को कूल नहीं मिल पाया। कूल किसको कहते हैं? किनारे को।
मेरी जीवन की नौका को कूल नहीं मिल पाया, चला पवन बहुत है लेकिन, चला पवन बहुत है लेकिन पर अनुकूल नहीं हो पाया, चला पवन बहुत है लेकिन अनुकूल नहीं हो पाया। तूफान तो जिंदगी में बहुत चले हैं, हवाएं तो बहुत चलती हैं, लेकिन वो हवा नहीं चली जो हवा हमारी इस जीवन नैया को किनारे की तरफ ले जाए, प्रभु की तरफ ले जाए। क्योंकि पहले पाल बांधा करते थे, जब जहाज की यात्रा करा करते थे, नाव की यात्रा किया करते थे, उस वक्त पाल बांधी जाती थी, यानी वो पाल हवा से टकराती थी, हवा उससे टकराती थी और फिर उसे पतवार भी कहा करते थे, उसके सहारे चला करती थी। हवा बहुत चली है लेकिन अनुकूल नहीं हो पाई, वो हवा नहीं चली जो हमारे अनुकूल हो, हमारी आत्मा के हित में हो, वो नहीं चली। हवाएं तो बहुत चली हैं, तूफान भी बहुत चले हैं, लेकिन नरक में ले जाने वाले चले हैं, बुरे भावों की तरफ ले जाने वाले चले हैं, पापों की तरफ ले जाने वाले चले हैं। ऐसी हवा चलती ही नहीं जब मन में ये आए कि तू धर्म कर। और पता नहीं दुनियावी चीजों का इतना आकर्षण है, दुनियावी वस्तुओं का इतना आकर्षण है, दुनियावी वैभव का, संसारिक वैभव का इतना आकर्षण है कि हमें कोठी, महल, गाड़ियां अपनी तरफ खींचती हैं, लेकिन भगवान का मंदिर, सत्संग अपनी तरफ नहीं खींच पाता जिस कदर खींचना चाहिए हमको। ये हवा बहुत चली है लेकिन अनुकूल नहीं हो पाए। कहते हैं देवत्व छुपा है, कहते हैं देवत्व छुपा है हर चेतन के प्राणों में, कहते हैं देवत्व छुपा है हर चेतन के प्राणों में, पर मेरे अंतर मन का देव नहीं जग पाया, पर मेरे अंतर मन का देव नहीं जग पाया। वो घड़ी कब आएगी, वो पल कब आएंगे जब मेरे अंतर मन का देवता जगेगा। राक्षस तो बहुत जग लिए, जब हम किसी का बुरा करने की सोचते हैं तो तुम नहीं सोच रहे, ये अंदर एक राक्षस बैठा हुआ है, वो चाहे वो स्वार्थ का है, चाहे वो क्रोध का है, चाहे वो अभिमान का है, चाहे वो छल कपट का है, वो राक्षस है जो तुम्हें कहता है इसका बुरा कर। एक अंतर में देवता है जो ये कहता है इसका भला कर। जब भला करने वाला देवता होता है और बुरा करने वाला राक्षस होता है, हमारे अंदर देवता तो सोए पड़े हैं और राक्षस, बस समझ रहे हो ना, राक्षस जगे हुए हैं। इसीलिए हम किसी को लूटते हैं, रिश्ता बिगाड़ते हैं, हम फरिश्ता बनने की जगह हैवान बन जाते हैं, क्योंकि वही रूप है। कहते हैं देवत्व छुपा है हर चेतन के प्राणों में, पर मेरे अंतर मन का देव नहीं है जग पाया। ऐसी चोट करो ओ शिल्पी, ऐसी चोट करो ओ शिल्पी, पत्थर मूरत हो जाए। ऐसी चोट करो ओ शिल्पी, पत्थर मूरत हो जाए। शुद्ध बने शिव भक्त बने फिर चिर नंदन ही हो जाए। शुद्ध बने शिव भक्त बने फिर शिव नंदन ही हो जाए। ऐसी चोट करो ओ शिल्पी, पत्थर मूरत हो जाए। हे परमात्मा, ऐसी चोट कर, इस तरह मुझे निखार, इस तरह मेरा सुधार कर, ऐसी चोट कर कि मुझे अकल आ जावे, मुझे समझ आ जावे, मुझे बोध हो जाए। तू कब तक किसका बुरा करता रहेगा? अरे बुरे से तू कभी बुराई को नहीं मिटा पाएगा, बुरा करके तू कभी बुरे को खत्म नहीं कर पाएगा, आग से कभी आग को नहीं बुझा पाएगा तू। ये भाव कब आएंगे? और ये भाव आना ही देवत्व है, ये भाव आना ही परमात्मा तत्व है, और यही भाव आपको परमात्मा के करीब लाएंगे। कभी कभी मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आज तो इस महफिल में मेरे रोपड़ वाले भी बैठे हैं, दिल्ली वाले भी बैठे हैं, गुड़गांव वाले तो बैठे हैं, पर मैं एक बात पूछना चाहता हूं आप लोगों से। आपको
आपकी गले में से चैन निकल जाए, कहीं गिर जाए, कहीं टोपस गिर जावे, कहीं अंगूठी गिर जावे, तो आपके चेहरे का अरे रे रे रोने लग जाते हो बुरी तरह से। दुकान में चोरी हो जावे, लोकर में चोरी हो जावे, रोने लग जाते हो। कोई दुनियावी चीज खो जावे तो रोने लग जाते हो। बीबी पीहर में चली जावे, कई दिन रुक जावे, रोने लग जाते हो। बच्चा कहीं इधर उधर हो जावे, रोने लग जाते हो। लेकिन कभी तुम परमात्मा के लिए रोए? कभी अंदर से भूख निकली? कभी तड़प पैदा हुई? कभी भक्ति करते करते असफल हो जाओ तो कभी रोना आया? कभी अपनी बदनसीबी को कोसा? कभी कहा कि मैंने कौन सा पाप किया जो मेरे से ये धर्म नहीं हो पा रहा? कभी तड़फे तो? कभी धिक्कारा अपने आप को? कभी ये कहा कि मैंने कौन से जन्म में कौन सा पाप किया था जो पाप मेरे आड़े आ गया और जो मेरे परमात्मा और आत्मा के मिलन में बाधा बनकर उपस्थित हो गया? दुनियावी चीजों के लिए सिर पटक पटक के रोए हो और मंदिर में जाकर के भी दुनियावी चीजों को मांगा है तुमने, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। कभी परमात्मा को पुकारा आपने? वो नजारा एक नजारा आता हमारी जैन कथा में, वही चंदन बाला का बड़ा प्यारा दृश्य है। महावीर आए हैं, चंदन बाला का तेला है, यानी 3 दिन का व्रत हो गया है। राजकुमारी है, फिर भी हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़ी है। राजकुमारी है, बड़ी खूबसूरत है, लेकिन फिर भी सिर मुंडा हुआ है। 3 दिन की भूखी है। महावीर आए हैं। महावीर की भी ये धारणा थी, पता नहीं क्या थी, कि कोई राजकुमारी हो, कर्मों की मारी हो, 3 दिन का तेला हो, सिर मुंडा हुआ हो, एक पांव अंदर हो, एक पांव बाहर हो, दहलीज दरवाजा। अब तो दहलीज ही खत्म हो गई। पहले चौखट हुआ करती थी, अब तो 3 खोट है। समझ रहे हो ना? चौखट ही खत्म कर दी। पहले चौखट हुआ करती थी और उस चौखट को लांघना और उसके अंदर जाना बहुत महत्वपूर्ण, बड़ी महत्व की बात हुआ करती थी। आज तो चौखट ही खत्म कर दी। ना रहेगा बांस, हाँ सीधा स्कूटर अंदर डालो, सीधी गाड़ी अंदर डालो, क्योंकि चौखट को तो लांघना पड़ेगा ना। चौखट ही खत्म कर दी। चौखट हमारी सुरक्षा थी। चौखट छोटे मोटे जीव जंतु अंदर नहीं आ पाते थे, लेकिन चौखट ही खत्म कर दी। आज का आदमी फैशन में आ गया है, सजावट की तरफ ज्यादा ध्यान है, वो भी दीवारों